हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसके बारे में आप पहले से भी काफी कुछ जानते हैं, इसलिए चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और आगे कंटिन्यू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको कल मैंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था और ये बताया था कि कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बारे में आपने बात करी थी कि जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो शेप और साइज में तो वेरी कर सकती हैं, लेकिन बैक्टीरिया के यूनिसेल्युलर हो सकती हैं कभी कभी, लेकिन उसमें मेनली क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो बिना किसी केंद्रक कला के होता है और यही इसका मेन स्पेसिफिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल एनवेलप इन प्रोकैरियोट्स। सेल एनवेलप प्रोकैरियोट्स में किस तरीके का होता है उसके बारे में आप जानेंगे। सेल एनवेलप जो है 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। सेल एनवेलप यानी कि कोशिका की कला, कोशिका को कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर है 3 लेयर्ड, वो आपका सेल एनवेलप होती है और जिसमें बाहरी जो एकदम आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट कवरिंग सेल की may be present in the form of loose sheath called slime layer in some bacteria or as a thick and tough capsule in others. कुछ बैक्टीरिया में ये स्लाइम लेयर की तरह होती है और कुछ बैक्टीरियाज में ये टफ कैप्सूल की तरह होती है। ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स की। इसमें सेल वॉल जो मिडिल लेयर होती है आपकी सेल एनवेलप की डिटरमाइंस द शेप ऑफ अ सेल and provides a strong structural support. सेल वॉल जो मिडिल लेयर होती है किसी भी कोशिका की, वो आपकी शेप को डिटरमाइन करती है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनर मोस्ट लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो अंदरूनी सबसे अंदरूनी परत होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है, यानी कि अर्धपारगम्य होती है और संरचनात्मक तौर पे वो यूकैरियोट्स की तरह ही मिलती जुलती होती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मीसोसोम की। मीसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का पॉइंट वाइज आप लिखते चलेंगे। मीसोसोम के बारे में आप लिखेंगे कैसे फॉर्म होती है? फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। मीसोसोम्स का निर्माण कैसे होता है? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस एक्सटेंशन के कारण मीसोसोम्स का निर्माण होता है। ठीक है। और सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन आपका प्रोकैरियोट्स में जब हम बात कर रहे हैं तो अधिकतर प्रोकैरियोटिक सेल्स स्पेशली बैक्टीरियल सेल्स में जो केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप पाया जाता है ना। प्रोकैरियोट्स में चूंकि हमने पहले भी क्या बात की है कि छोटे क्लासेस से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, पर डीप स्टडी करनी है आपको, तो अब कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानेंगे। जैसे प्रोकैरियोट्स स्पेशली जैसे कि स्पेशली बैक्टीरियल सेल्स में ये केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप इसमें पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। सेल एनवेलप में टाइटली बाउंड 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। जो बीच वाली लेयर होती है वो सेल वॉल कहलाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। अब इस सेल एनवेलप में 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो उनका काम अलग अलग क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों लेयर्स मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं।
बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जाड़े के मौसम में हमें जाड़े से बचाने के लिए हम 3-4 लेयर्स के कपड़े पहनते हैं, लेकिन उसका बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर को ठंड से बचाने का। 3 अलग अलग लेयर्स भी हम पहन लेते हैं। ठीक उसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, स्पेशली बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं, उसमें एनवेलप जो है, सेल एनवेलप, वो बहुत कॉम्प्लेक्स, केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और किसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह मिल करके काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं मीजोसोम के बारे में, है ना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मीजोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। हमने तीनों लेयर्स के बारे में बात कर ली, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। मीजोसोम क्या होता है, सेल वॉल के बारे में आपने जान लिया कि ग्लाइकोकैलिक्स में लूज शीट के रूप में होती है जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं। टफ होती है जब जीवाणुओं में तो उसे आप कैप्सूल कहते हैं। Mesosomes formed by the extension of the plasma membrane into the cell. Mesosome जो है वो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनने वाला एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। These extensions are made up of vesicles, tubules and lamellae. अब ये एक्सटेंशंस कैसे बनते हैं उसको आपको देखना है। ये एक्सटेंशंस जो है वेसिकल्स, ट्यूबुल्स और लैमेली के रूप में होते हैं, है ना। Formed by the extension of the plasma membrane into the cell, these extensions are made up of vesicles, tubules and lamellae. Functions इसके क्या हैं? Functions of mesosome. इसका main function है cell wall formation, DNA replication and distribution, respiration and secretion processes में भी helpful होता है, increase surface area of plasma membrane and it is most important and enzymatic content. Mesosomes का फंक्शन ये है कि सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए का रेप्लिकेशन करने में और डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन करने में, रेस्पिरेशन और सिक्रीशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया और एंजाइमेटिक कंटेंट को ये क्या करते हैं, मीसोसोम्स बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, दो प्रकार की हो सकती है गति के रूप में। या तो वो मोटाइल हो सकती है, यदि मोटाइल होगी तो उसमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, हैव फ्लैजेला। यदि वो नॉन मोटाइल होगी तो क्या प्रेजेंट होगा, उसमें फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। फ्लैजेला है 3 पार्ट्स, फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं, जो आपका फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ये 3 अलग अलग भाग फ्लैजेला के होते हैं। बैक्टीरिया में कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, उसके साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एक्सटेंशन होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है तो उसको हम क्रोमैटोफोर कहते हैं। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यदि साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को हम क्रोमैटोफोर कहते हैं। क्रोमैटोफोर में पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स 2 प्रकार की हो सकती हैं, या तो वो मोटाइल हो सकती हैं या वो नॉन मोटाइल हो सकती हैं। यदि मोटाइल होती हैं तो मोटाइल सेल वॉल में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। यदि वो नॉन मोटाइल होती हैं तो फिर उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते हैं। फ्लैजेला जो सेल वॉल से पतले फिलामेंट के रूप में निकलते हैं, बैक्टीरिया में फ्लैजेला की संख्या और अरेंजमेंट वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला होता है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। पहला पार्ट तो हो गया फिलामेंट, दूसरा पार्ट हो गया उसका, पहला पार्ट क्या हो गया, फिलामेंट, दूसरा पार्ट हो गया हुक और तीसरा पार्ट हो गया बेसल बॉडी। फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, तो फिलामेंट
जो है फ्लैजिला का वो सबसे लॉन्गेस्ट भाग होता है ना, और कहाँ, सेल सरफेस से बाहर की ओर निकलता है। उसके अलावा उसमें और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, पिली प्रेजेंट होती हैं। पिली किसको कहते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड फिम्ब्री ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विथ फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला के साथ साथ रोएदार स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। जैसे टूथब्रश में ब्रिसल्स होते हैं पतले पतले, उसी तरह से फ्लैजिला के साथ साथ ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर या फिम्ब्री भी प्रेजेंट होते हैं। बट देयर फंक्शन इज अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम और द होस्ट सेल, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो केवल अटैचमेंट का होता है। पिली और फिम्ब्री वो भी सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये मोटिलिटी में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। छोटे छोटे रोए जैसी संरचना होती है। तो पिली का सिंगुलर क्या है, पिली का सिंगुलर पाइलस है। जो आपको यहाँ पे पिली शब्द दिखाई पड़ रहा है, पिली, इसका सिंगुलर है पाइलस, और पाइलस का मतलब है कि एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर संरचना, एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर संरचना जो एक स्पेसिफिक विशेष प्रोटीन से बनी होती है और उसका नाम होता है PILIN, यानी कि पिलिन, उस प्रोटीन का नाम है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। फिम्ब्री क्या होते हैं, फिम्ब्री जो है वो छोटे ब्रिसल्स के जैसे फाइबर्स होते हैं और सेल से बाहर की तरफ ये निकले हुए होते हैं। ये फिम्ब्री कुछ बैक्टीरिया को जल की धारा में, है ना, कुछ बैक्टीरिया जो जल की धारा चल रही है उसमें चट्टानों से अटैच कर लेते हैं या होस्ट टिश्यू से चिपकने में भी हेल्प करते हैं। तो क्या है वो, उसका काम बेसिकली सबस्ट्रेटम से या होस्ट सेल से अटैचमेंट का काम है इसका। डिपेंडिंग अपॉन द सेल एनवेलप, बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स। सेल एनवेलप के आधार पे दो प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। वो दो प्रकार के बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, पहला प्रकार होता है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा प्रकार का होता है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो स्टेन करने पर ग्राम स्टेन से कलर्ड हो जाते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ग्राम स्टेन से कलर्ड नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। ये आपको नोट करना है, अगर आप पॉइंट वाइज इसको नोट करते चलेंगे तो फिर रिवीजन में आसानी होगी बच्चों, और समझने में भी इजी होगा, क्योंकि आपको लगता है कि ये पहले आप कर चुके हैं, लेकिन जो इसमें कंटेंट है वो डीप स्टडी के कारण नया कंटेंट है जो आपके 9th क्लास की बुक्स में नहीं था। राइबोसोम इसमें कैसा होता है, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाने वाला राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका और दो सब यूनिट्स से मिलकर के बना हुआ होता है राइबोसोम्स, आपका 50S और 30S, और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोट्स में जो है आपका 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, हर राइबोसोम में एक दो यूनिट्स होती हैं, आप सबको पता है, दो सब यूनिट्स होती हैं, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो जो बड़ी यूनिट होती है वो आपका साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो एरिया है वो राइबोसोम्स ही हैं। पॉलीसोम क्या होते हैं, व्हेन सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए, फिर वो पॉलीसोम कहलाता है, और हेल्प इन द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन्स। ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स में, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन के अंदर हेल्प ट्रांसलेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। बच्चों प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। पॉइंट नंबर 1, इनका साइज जो है वो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक होता है। यूकैरियोट्स में आपका 80S राइबोसोम पाया जाता है, और प्रोकैरियोट्स में आपका 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। हर राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है, एक बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है ना।
जिसमें एस जो है वो क्या है। आप राइबोसोम्स में देख रहे हैं 50S है, तो एस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एस जो है वो स्वेदबर्ग्स यूनिट है, जिसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, और इनडायरेक्टली ये डेंसिटी और साइज की माप है ना। बहुत सारे राइबोसोम्स एक मैसेंजर आरएनए से जुड़ करके एक चेन बनाते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, या उसे हम पॉलीसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, एक पॉलीसोम के राइबोसोम मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आपको नोट करना होगा, कुछ इंफॉर्मेशन आप नोट करेंगे, वो क्या है? स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। अब इसमें स्मॉल सब यूनिट है और लार्ज सब यूनिट है। ये स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें ये S क्या है? इसमें जो S है वो क्या है? वो आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। ये आपका है स्वेदबर्ग्स यूनिट, जिसे आप तो राइबोसोम्स में S दिखाई पड़ता है बच्चों आपको, वो स्वेदबर्ग्स यूनिट है, और जिसमें जो किसको शो करता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को शो करता है, और उसमें आपका S जो है वो डेंसिटी और साइज को डिनोट करता है। आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि जो S है, जहाँ पे 50S, 40S, 30S लिखा जाता है, तो S जो है वो डायरेक्टली डेंसिटी और साइज की माप है। तो राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ये आप सबको पता है। बहुत सारे राइबोसोम्स मिल करके एक मैसेंजर आरएनए से जुड़ करके एक चेन बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, या उसको हम पॉलीसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं या पॉलीसोम्स कहते हैं। तो एक पॉलीसोम के राइबोसोम्स जो हैं वो मैसेंजर आरएनए के प्रोटीन को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। समझ में आ गई आपको बात कि एक पॉलीसोम के राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के प्रोटीन में उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? के बाद नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? राइबोसोम्स का क्लियर है, आपको समझ में आ गया, तो हम बात करेंगे फिर इंक्लूजन बॉडीज की। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो रिजर्व्ड मटेरियल का स्टोरेज होता है, वो किसके रूप में होता है? इंक्लूजन बॉडीज के रूप में होता है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज सस्पेंडेड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंड होते हैं, और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में। प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल का स्टोरेज जो है वो इंक्लूजन बॉडीज के रूप में होता है, और ये किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होते हैं। ये किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से इंक्लूजन बॉडीज बाउंड नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली पड़े रहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स है और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें आपका जैसे गैस वैक्यूल्स है, वो आपकी इंक्लूजन बॉडीज के रूप में आ जाएगा। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फाउंड इन ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये गैस वैक्यूल के रूप में आपका ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में और पर्पल में और ग्रीन में प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज के रूप में। अब आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इसके बीच में अंतर समझने की कोशिश करिए। इस टेबल को आप नोट करेंगे, मैं आपको बोलते चलूंगी धीरे धीरे। आप इसको दो मार्जिन बनाएंगे, बीच में एक तरफ लिखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरी तरफ लिखेंगे आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसके बारे में नीचे आप लिखते चलेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या कह रहा है कि दे रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। जब ग्राम स्टेनिंग करी जाती है लैब में, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन उनके ऊपर चढ़ जाता है, वो आपका ग्राम स्टेनिंग के दौरान। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, दे डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम स्टेनिंग की प्रक्रिया के दौरान क्रिस्टल वॉयलेट कलर का स्टेन जो है वो रिटेन नहीं कर पाते हैं। अब क्यों चढ़ जाता है, क्यों नहीं चढ़ता है, उसका रीजन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है, दे लैक द आउटर मेम्ब्रेन। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर दे पजेस द आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर सेल वॉल के अंदर थिक होती है और मल्टी लेयर्ड होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नीचे लिखेंगे पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर जो है सेल वॉल के अंदर जो है वो थिक होती है और मल्टी लेयर्ड होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर जो है सेल वॉल में वो पतली होती है और एक सिंगल लेयर्ड होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के बारे में लिखेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल इज स्मूथ and is around 20 to 80 नैनोमीटर थिक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो चिकनी होती है और 20 से 80 नैनोमीटर तक मोटाई उसकी होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसी होती है, स्मूथ नहीं होती, वेवी होती है और थोड़ी पतली होती है, यानी सेल वॉल जो है वो 5 to 10 नैनोमीटर तक थिक होती है। 5th नंबर का लिखेंगे अंतर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिखेंगे आप सेल वॉल कंटेन्स वेरी लेस लिपिड कंटेंट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के अंदर लिपिड का कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल कंटेन्स हाई लिपिड कंटेंट। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है उसके अंदर हाई लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वेरी फ्यू बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक इन नेचर। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादातर नेचर में रोग कारक होते हैं। ज्यादातर कैसे होते हैं, ज्यादातर उसमें रोग कारक, वेरी फ्यू बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, यानी ज्यादातर बैक्टीरिया जो है रोग कारक नहीं होते हैं, या कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो रोग कारक होते हैं, यानी कि अधिकतर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रोग कारक नहीं होते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सबसे बड़ा अंतर है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक इन नेचर, यानी कि ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो नेचर में, स्वभाव में रोगजनक होते हैं। और एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखेंगे आपका बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉस्ट्रीडियम,
ये 3 एग्जाम्पल इज इनफ फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप लिखेंगे क्लेमाइडिया, सीडोमोनास, सैल्मोनेला। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिखेंगे आप बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रिडियम, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप लिखेंगे क्लेमाइडिया, सीडोमोनास और सैल्मोनेला। क्या लिखेंगे? क्लेमाइडिया, सीडोमोनास एंड सैल्मोनेला। तो मैं वेट कर रही हूँ और इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बीच अंतर है। 6 अंतर बताए गए हैं और 3-3 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो उसको आप देखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इसी तरीके से टेबल बनाएंगे जिसमें आप मार्जिन देंगे। एक तरफ लिखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक तरफ लिखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 6 पॉइंट्स डाल लेंगे, 2-2 लाइन में कम से कम 1-1 पॉइंट आएगा आपका। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी इसी तरह करेंगे, है ना। इसको आप सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बच्चों, आज के क्लास में आप सभी ने प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ा और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर्स आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उससे 11th क्लास का सिलेबस डिफर करता है और इसमें आपको डीप स्टडी कराई गई है। तो पढ़ना जरूरी है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एक लाइन से आ सकते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बीच में क्या अंतर होते हैं, वो 6 अंतर आपने लिखे और इसमें 3-3 एग्जाम्पल भी आपने लिखे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।